हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, एक खबर निकल कर सामने यह आ रही है। खबर क्या है, सबसे पहले खबर को समझते हैं कि जो फेम 3 स्कीम है, यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन भी बनाया है। योजना को मंजूरी का बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। अपडेट क्या है कि 1-2 महीने में क्या हो सकता है, इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं फेम 3 स्कीम के अंदर में। अब देखिए, सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर है एच.डी. कुमारस्वामी, इन्होंने ये अपडेट दिया है अपने एक स्टेटमेंट के जरिए। अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फेम 3 स्कीम क्या है। इसको तो हम समझेंगे ही समझेंगे। इससे पहले आपको ये जानना ज़्यादा जरूरी है कि आखिर हम फेम 3 स्कीम, अगर यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्टर ने ये बोला है तो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ये जानना ज़्यादा जरूरी है। अभी देखिए, होता क्या है ना कि यूपीएससी की एक प्रवृत्ति रही है कि जो क्वेश्चन बनाता है ये कंटेम्प्रेरी इशू को पकड़ के बनाता है। अब वो समय निकल गया कि आप स्टैटिक की तैयारी अलग से करते थे और करंट अफेयर्स की तैयारी अलग से करते थे। पहले क्या था, 2 सेक्शन हुआ करते थे यूपीएससी के प्रिपरेशन में। अगर मैं आपको बताऊं तो इसके 2 सेक्शन हुआ करते थे। एक को बोलते थे करंट अफेयर्स और एक को बोलते थे स्टैटिक, या फिर आप इसको जीके जीएस के कैटेगरी में रख सकते हैं, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक वो हो जाता था। दूसरा होता था करंट अफेयर्स, जो कि पिछले 1 ईयर में जो भी इवेंट्स हुए थे उस इवेंट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता था। हालांकि इस बार 2024 के पेपर में यूपीएससी ने इस पैटर्न को फिर से दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से उसने 1 लाइनर ज़्यादा पूछा है, मतलब कि 1 वर्ड में आंसर जिसका होता था। लेकिन एक नया निकल कर सामने आया जो कि इन दोनों के बीच का है, और उसको बोलते हैं कंटेम्प्रेरी इशू। CI के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब कंटेम्प्रेरी इशू किसको बोलते हैं? वैसी खबर, वैसा न्यूज जो कि पिछले 2 या 3 वर्षों से चर्चा में है, खबरों में बनी हुई है, उसको हम कंटेम्प्रेरी इशू बोलते हैं। फेम 3 स्कीम भी कंटेम्प्रेरी इशू की कैटेगरी में आता है और यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया भी है। आगे बढ़ते हैं, फेम स्कीम के बारे में देखते हैं सबसे पहले कि इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोकल ईवीज से रिलेटेड प्रोडक्शन इन फेम 3, मतलब लोकल ईवीज से रिलेटेड इसका मसला है। अब समझेंगे हम फेम स्कीम को कि फेम स्कीम आखिर बेसिकली है क्या। इसको लॉन्च कब किया गया था? 2015 में। फुल फॉर्म क्या है इसका? फास्टर एडोप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, इसको बोलते हैं फेम इंडिया के नाम से इसको जानते हैं। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? देखिए, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, 24 में भी पूछा था और आपको मैं बता दूं कि 2022 में भी पूछा था। यूपीएससी के द्वारा यहाँ से पूछा गया था नोडल मिनिस्ट्री। तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। इसी के मिनिस्टर है एच.डी. कुमारस्वामी। एम क्या है भाई इसका? टू प्रमोट एडेप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया। अभी देखिए, नितिन गडकरी जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो ऐसा एक टारगेट ही रखा है कि इस अवधि तक, इस टेन्योर तक इंडिया को हम पार्ट देंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल से। बहुत सारी कंपनीज है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उनका अच्छा काम है, वो इंडिया में आ रहे हैं वो लोग। इसी के साथ साथ उनको सब्सिडाइज दिया जा रहा है, सब्सिडी दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अच्छे से ऑपरेट कर सके इंडिया के अंदर में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो फाइनल प्रोडक्ट निकल कर सामने आएगा वो रन कर सके एफिशिएंटली इंडिया के रोड्स पे। ऐसा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात चल रही है। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट फेजेस अंडर द फेम स्कीम। फेम स्कीम के अंदर कौन कौन से फेजेस हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फेज 1 को। इट वाज स्टार्टेड इन 2015, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, एंड वाज फंक्शनल टिल 2019। 4 साल का इसका टेन्योर रहा था, 4 साल तक ये चला था। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर किस तरीके का प्रोडक्शन होना चाहिए, इस पे इसने बात करी थी। इट हैड 4 फोकस एरियाज, इसके 4 फोकस एरियाज थे। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, डिमांड जनरेशन, पायलट प्रोजेक्ट एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स, जिसकी मैंने बात की थी आपसे। अब देखिए, 2019 में बात करी गई थी कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट को कैसे हम डेवलप करेंगे। उसके बाद से जो चीजें देखने को मिली कि अब इसको किस तरीके से हम इंस्टॉल करेंगे। अगर मैं फेज 2 की बात करूं तो इट वाज लॉन्च्ड इन 2019, 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, और इट मेनली फोकसेस ऑन सपोर्टिंग इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पब्लिक एंड शेयर ट्रांसपोर्टेशन।
तो पब्लिक एंड शेयर ट्रांसपोर्टेशन में इसका इलेक्ट्रिफिकेशन करने की बात करी गई थी। इसके जरिए सपोर्ट किया जाएगा इस इनिशिएटिव को। इसका एम क्या था भाई? इसका एम था टू जनरेट डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। किस तरीके से हम सिटीजन्स के बीच इंश्योर कर सके, सिटीजन्स के बीच प्रमोट करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, ऐसा उनका क्या था? एम रखा गया था उनके द्वारा। चलते अगले स्लाइड के ऊपर। ये हमारे स्कीम का लास्ट स्लाइड है। तो सपोर्टिंग 7,000 इलेक्ट्रिक बसेस, जिसको कि हम ई बस बोलते हैं, 5 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स। आप देखते होंगे ई रिक्शा जिसको कि हम बोलते हैं, आजकल जितने भी शहर हैं वहाँ पे, शहर के आप छोटे छोटे कस्बों में भी देखने को मिल रहा है। 55,000 इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स। इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स भी जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि एक टाइम पे डीजल और पेट्रोल की कार्स बनाते थे, अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने आ गए। आपने भी देखा होगा पैसेंजर कार्स इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड E4 वाट का उनको बनाने का ऐसा लक्ष्य रखा गया था कि 10 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, इसी के साथ साथ 10 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स भी फेम 2 स्कीम के अंतर्गत रखा गया था। तो इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि आखिर फेम स्कीम है क्या, मतलब क्या होता है फेम स्कीम का। अब तक इसके 2 स्टेज आ चुके हैं। स्टेज 1 F1 अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो जैसे कि आप जानते हैं कि F1 को लॉन्च किया गया था 2015 में, वहीं F2 को लॉन्च किया गया था 2019 में। हालांकि गवर्नमेंट का प्लानिंग था कि उसके तुरंत बाद हम फेम 3 को भी लॉन्च करेंगे, लेकिन कोविड आ गया, डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिला। उसके बाद से F3 की बातें अब चल रही, 1-2 महीने में कुछ ना कुछ अपडेट निकल कर सामने आ जाएगा। तो ये पूरा लेक्चर था फेम 3 को लेकर। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।